नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सूर्यास स्टडी पॉइंट पर। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं। ये शाखाएं इजी भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं क्योंकि एग्जाम में बनती ही बनती हैं। पैट के अलावा जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम हैं उन सभी एग्जामों में पूछी जाती हैं। तो देरी ना करते हुए फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाओं में पहली जो शाखा है दोस्तों, एपीकल्चर। तो एपीकल्चर में क्या होता है दोस्तों? मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसका अध्ययन किया जाता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। दूसरी जो शाखा है हमारी दोस्तों, बीटी कल्चर। तो बीटी कल्चर में क्या होता है दोस्तों? इसमें अंगूर की खेती या इसके उत्पादन को लेकर बात की जाती है। ठीक है, तो अंगूर की खेती या अंगूर के उत्पादन को क्या कहते हैं दोस्तों? बीटी कल्चर। ठीक है दोस्तों, अगली जो ब्रांच है हमारी, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या होता है? रेशम कीट का जो पालन होते हैं या रेशम कीट का जो उत्पादन होता है, सीधी सी भाषा में यही कह लो कि रेशम कीटों के पालन के अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों? सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सेरीकल्चर रेशम कीट के उत्पादन। ठीक है दोस्तों, इनका अध्ययन। अगला जो दोस्तों है वो है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में क्या होता है दोस्तों? मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसका अध्ययन किया जाता है? मत्स्य पालन का अध्ययन पीसी कल्चर में किया जाता है। अगली ब्रांच है दोस्तों हमारी माइकोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? कवकों का अध्ययन किया जाता है या कवक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब याद कैसे करोगे? कवक क्या होता है? फंगाई होती है, उसमें क्या होता है? माइसिलियम होता है। तो माइसिलियम सिर्फ कवक में होता है। ठीक है, दो शाखाएं हैं इसकी, एक माइकोलॉजी, एक फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में शैवाल, उसमें माइसिलियम नहीं होता है, लेकिन कवक में माइसिलियम होता है। ठीक है, तो माइसिलियम कवक में होता है, तो ये माइसिलियम से क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? कवक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कवक का अध्ययन करते हैं या कवक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। अगला जो है हमारा दोस्तों, सिल्वी कल्चर। तो सिल्वी कल्चर में क्या होता है दोस्तों? काष्ठीय पेड़ पौधों या अध्ययन। कहने का मतलब ये है, वनों का अध्ययन वनों का अध्ययन किसमें किया जाता है? सिल्वी कल्चर में किया जाता है। ये जंगली विज्ञान कुछ भी बोल सकते हैं इसमें। इसमें सीधे से ऐसे नहीं पूछेगा, वो पूछेगा एग्जाम में वनों का अध्ययन किसमें किया जाता है? सिल्वी कल्चर में किया जाता है। याद करने के तौर पर काष्ठीय पेड़ पौधों का अध्ययन या जंगल विज्ञान का अध्ययन सिल्वी कल्चर में होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो हमारा है ऑर्निथियोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑर्निथियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। बात करें हम एंटेमोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब कीट विज्ञान, यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका अध्ययन किसमें किया जाता है? एंटोमोलॉजी। बात करें अगर पोमोलॉजी की, तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है और कृषि विज्ञान का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला जो हमारा है दोस्तों, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? फ्लावर का। ठीक है, पुष्प और फूलों का, दोनों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंथोलॉजी में। अगली जो ब्रांच है दोस्तों, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कैंसर या ट्यूमर का अध्ययन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है और अक्सर भूल भी जाते हैं, कंफ्यूज हो जाता है ना। तो ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कैंसर या ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। अगली जो ब्रांच है दोस्तों, वो है हमारी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है दोस्तों? ये बागवानी से रिलेटेड होती है। कहने का मतलब उद्यान विज्ञान। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? बागवानी का अध्ययन किया जाता है। अगली जो ब्रांच है फाइकोलॉजी, देखिए अभी मैंने बताया था फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन किसमें किया जाता है? फाइकोलॉजी में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना है। ठीक है, माइकोलॉजी फाइकोलॉजी खूब पूछा जाता है एग्जाम में। अगली जो शाखा है दोस्तों, वो है हमारी मर्मिकोलॉजी। ठीक है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें चींटियों का अध्ययन किया जाता है। चींटियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? मर्मिकोलॉजी में। ठीक है, अगली जो ब्रांच है दोस्तों, वो है ट्रिमेटोलॉजी। ट्रिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घाव का, यानी कि जख्मों का अध्ययन किसमें किया जाता है दोस्तों? ट्रिमेटोलॉजी में। ठीक है, अगली जो ब्रांच है दोस्तों, सीस्मोलॉजी। ठीक है, भूकंप का अध्ययन किसमें किया जाता है? सीस्मोलॉजी। भूकंप विज्ञान का अध्ययन या भूकंपों का अध्ययन किसमें किया जाता है दोस्तों? सीस्मोलॉजी में। ठीक है,
अगली जो शाखा है दोस्तों हमारी सेरोलॉजी, ठीक है। कौन सी शाखा है? सेरोलॉजी, ठीक है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? इसमें किया जाता है छिपकलियों का, ठीक है। छिपकलियों का अध्ययन पूछ लिया अगर एग्जाम में तो किसमें किया जाता है? सेरोलॉजी में, ठीक है। अगली जो शाखा है दोस्तों वो है एंटोमोनॉमी, यानी कि शारीरिक रचना। तो इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? प्राणी की आंतरिक संरचना का अध्ययन, ठीक है। एंटीमोलॉजी, ठीक, कहने का मतलब अंदर की संरचना, एंटोमोलॉजी, ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली जो है इक्थियोलॉजी, और ये लास्ट हमारी ब्रांच है। इक्थियोलॉजी में कौन सी शाखा किसका अध्ययन किया जाता है? मछलियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इस ब्रांच के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। अभी एक ऊपर और पड़ा था जिसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता था, वो कौन सा था? पीसी कल्चर और इक्थियोलॉजी। इन दोनों को याद रखेंगे, दोनों में। उसमें कहने का मतलब क्या था? पीसी कल्चर उसमें मत्स्य पालन था और इसमें इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखेंगे। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस जो कि जीव विज्ञान से थी, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।